ओम। आज 2 जनवरी 2021 का दिन है। कल से प्रारंभ 2021 हो चुका है और इस 2021 के प्रारंभ में मेरे मन में विचार आया कि क्यों न कुछ वीडियो ऐसे मैं अपने आप सबको दूं जिससे आप अपने इस 2021 के संकल्पों के साथ इसको प्रारंभ करें। तो ये नव वर्ष जो है 2021, नव वर्ष इस अर्थ में कि 2020 समाप्त हो गया है और नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार हमारा जो नववर्ष प्रारंभ होता है वो मार्च में प्रारंभ होता है। लेकिन यदि आप विचार करें कि इस 2021 को हम कैसे प्रारंभ करें, तो मैंने कुछ बिंदुओं पर विचार किया। ये 5 बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो प्रत्येक एक वीडियो के अंदर एक बिंदु को लूंगा और आप प्रयत्न करें कि मेरे 5 वीडियो को आप देखें, जिससे आप इन 5 संकल्पों को साथ इस 2021 को प्रारंभ करें। ऐसा नहीं है कि आप उन संकल्पों को नहीं करते हैं, लेकिन मेरा कहने का आशय केवल मात्र इतना है कि आपको एक उचित डायरेक्शन देना आवश्यक मैं समझता हूं। और जैसा अब हमारा ये चैनल पारिवारिक बन चुका है, तो परिवार के सभी सदस्यों को सब्सक्राइब करने से यह वीडियो सबके पास पहुंचेगा। एक समान विचारधारा के साथ जब परिवार का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो परिवार के अंदर सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम संकल्प यदि मैं कहूं तो हमें लेना चाहिए मेडिटेशन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ईश्वर का ध्यान करना। आप कहेंगे आचार्य जी वो तो हम रोज करते हैं। तो रोज क्या करते हैं, कितना करते हैं? बहुधा मैं विशेषतः नव युवक जितने हैं हमसे उनसे मैं चर्चा करता हूं, तो कहते हैं कि बस आचार्य जी बस इतना करते हैं, दीपक जोत जला दी, बस इतना करते हैं। ध्यान रखिए, हम अपने जीवन के अंदर अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपना समय प्रदान करते हैं। भोजन के लिए, सोने के लिए, स्नान के लिए, कार्य के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, हम सभी चीजों के लिए अपना समय हमारा निर्धारित है। तो ठीक इसी प्रकार से इस 2021 के प्रारंभ से आप अपने मन के अंदर ये संकल्प करें कि मेडिटेशन भी मुझे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। मेडिटेशन का जो अर्थ है, ध्यान का जो अर्थ है शास्त्र के अनुसार, वो है अपने मन को निर्विषय करना। अर्थात जब आप ईश्वर के ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं, ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, उस समय कोई अन्य विषय आपके मन के अंदर, विचार के अंदर समाहित नहीं होना चाहिए। केवल ईश्वर का ही ध्यान आपके मन के अंदर चिंतन में होना चाहिए। लेकिन यदि हम शीघ्रता से यदि प्रार्थना या मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि समय नहीं होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, तो हमारा ध्यान मन आगे की में हमारी कार्यशैली की प्रक्रियाओं में होता है, तो वह समय हमारे मेडिटेशन का पूर्णतः लाभ या ध्यान का पूर्णतः लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रयत्न करें कि प्रातःकाल और सायंकाल में जब आप ऑफिस वगैरह से आते हैं, आप जब चेंज करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं,
बस उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे आपकी व्यवस्था बने वैसे आप बैठ करके ईश्वर का ध्यान आवश्यक रूप से करें। सरलतम जो विधियां हैं उसके अंतर्गत ओंकार जप यानी कि ओम का जप करना है। ओम ईश्वर का निज नाम है, इसलिए प्रभु के नाम को स्मरण करो। अधिक से अधिक जितना स्मरण करोगे, जितना पुकारोगे, उतनी ही हमारी आत्मा, मन और इंद्रियां परमात्मा की समीपता को प्राप्त करेंगी। और जब हमारी आत्मा, मन और इंद्रियां परमात्मा की समीपता को अपने अंदर अनुभव करेंगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर परमात्मा के, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमारे अपने गुण कर्म स्वभाव बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ये मेडिटेशन का लाभ है। यदि हम मेडिटेशन प्रत्येक दिन कर रहे हैं, ध्यान प्रत्येक दिन कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन यदि हमको महसूस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, इसका अर्थ है हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर ईश्वर का ध्यान और मन पूर्णतः हम नहीं कर रहे। तो प्रयत्न करें कि आपका ध्यान और मन पूर्णतः ईश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित हो। आप जब भी बैठे कम से कम आधा ग्लास जल पिए, हाथ पैर आदि धो करके स्वच्छ करके जब आप बैठते हैं, सुबह स्नान के बाद बैठिए, शाम को ऑफिस से आने के बाद में फ्रेश होने के बाद बैठिए, आधा ग्लास पानी आप जरूर पीजिए। जब भी ईश्वर के ध्यान में जाते हैं, हमारे अंदर के सारे असंख्य अणुओं के अंदर एक गति प्रारंभ होती है जिसको हम कहते हैं ईश्वर की ऊर्जा, परमात्मा का प्राण तत्व जो हमारे अंदर है। इस परमात्मा के प्राण तत्व के अंदर गति प्रदान करता है मेडिटेशन। इसलिए जब भी मेडिटेशन हम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा शरीर गर्म रहेगा। तो इसीलिए प्रारंभ में आचमन आदि का भी विधान है। इसलिए आप प्रत्येक दिन मेडिटेशन से पहले आधा ग्लास जल अवश्य पिए। फिर उसके बाद में आप ध्यान से बैठ जाएं, चाहे जैसी व्यवस्था आपकी हो, जहां बैठने की वहां बैठे। शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए बैठने में, इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि शारीरिक कष्ट होगा तो आपका ध्यान और मन शरीर के ऊपर बना रहेगा। तो आपका शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से सीधे बैठें, कमर, गर्दन, सिर एक सीध में आपका हो जाए। लेकिन कमर, गर्दन, सिर को एक सीध करने के लिए आपको तनाव नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को। आप सामान्यतः, साधारणतः जैसे आप बैठते वैसे बैठे, लेकिन प्रयत्न करें कि कमर, गर्दन और सिर एक सीध में आपका हो। तत्पश्चात ओंकार जप, ओम का जप प्रारंभ करें। ओम इस प्रकार से आप ओम के जप को करना प्रारंभ करें। संख्या निश्चित करना चाहे करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ध्यान मन लगे ओम का जप करें। ओ को अधिक लंबा नहीं करना है, क्योंकि जो हम ओम देखते हैं ओ 3 की संख्या म, इसके अंदर जो 3 की संख्या है वो प्लुत का उच्चारण है। अर्थात अ एक वचन, 2 अ दीर्घ और प्लुत बस, अधिक नहीं करना है। तो अधिक जो हम ओम का उच्चारण करते हैं इसको हम कहते हैं प्रणव ध्वनि। तो ध्वनि नहीं करनी है हमको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तो इसलिए हमें इस तरह से ओम का जप करें और ईश्वर का ध्यान अपने मन के अंदर में रखें। आवाज आपकी कितनी तेज होनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार जब आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान करते हैं तो आपकी वाणी की आवाज आपके कान तक जानी चाहिए। ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, उच्चारण नहीं करना है। तो आपकी ध्वनि आपके कान तक गई, कान से आपके अंदर गई
अंदर से फिर ओम के द्वारा आपकी ध्वनि वाणी से निकली, तो एक चक्र ये कान से, वाणी से, और ये अंदर का एक चक्र गोला बन जाएगा, और उसी के अंदर आपको रमन करना है, उसी के अंदर अपने मन को स्थिर करना है, ईश्वर का चिंतन अपनी आत्मा में करना है, विचारों में करना है। तो ओंकार जप आपके मेडिटेशन का एक उत्तम साधन है। तत्पश्चात यदि प्रारंभ की रूप में यदि आप करना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस गायत्री मंत्र में अधिकतर 2 अशुद्धियां लोग उच्चारण में करते हैं। ओम भूर्भुवस्व, भ बोलते हैं, भ व नहीं है, भ के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, भुवस्व, तो भुव का उच्चारण करें, ओम भूर्भुवस्व। और दूसरी 90% जो कमी करते हैं लोग, वो करते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, नियम बोलते हैं, नियम शब्द नहीं है, तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम वरण करने योग्य, धारण करने योग्य, ईश्वर की उस शक्ति को धारण करने योग्य, इसकी प्रार्थना है। तो इसलिए यह जो हम गलती करते हैं, आप अधिकतर बोलते हैं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव, क्योंकि नियम एक प्रक्रिया आपकी चल रही है। अनेकों विद्यालयों के अंदर लेक्चर में मैंने जब अपने प्रवचन आदि के लिए किया, यज्ञ आदि के लिए किया, तो मैंने इस बात को अनुभव किया कि वो बच्चे भी वरेण्यम बोल रहे हैं। तो नियम नहीं है, वरेण्यम है। तो वरेण्यम के साथ गायत्री मंत्र का आप पाठ करना प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र के अर्थ को पुस्तक में देख ले, अन्यथा यदि संक्षेप में यदि गायत्री मंत्र का अर्थ है तो धी कहते बुद्धि को, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्मों में अच्छे मार्ग पर प्रेरित करे, हमारी अपनी बुद्धि उत्तम बनी रहे और हम उत्तम कर्म करें। ये गायत्री मंत्र की संक्षेप में प्रार्थना है, इसको जरूर ध्यान और मन के रखें। लेकिन ओम के जप में ईश्वर का ध्यान जप करते हैं तो ये प्रत्येक दिन के प्रत्येक समय के अंदर वो ध्यान आपके मन में होना चाहिए। गायत्री मंत्र में जब आप प्रार्थना करते हो हमारी बुद्धि उत्तम बनी रहे, तो प्रत्येक दिन पूरे समय जब तक आप कार्यरत है तब तक आपकी बुद्धम उत्तम होनी चाहिए। आप प्रचोदयात, आप सत्कर्मों में प्रेरित करें, अच्छे कार्यों को हम करें अपनी इंद्रियों से, तो आप दिन भर के अंदर अपने इंद्रियों से अच्छे कार्य करने की प्रेरणा को प्राप्त करें। तो 2021 का ये जो नया वर्ष प्रारंभ हो गया है कैलेंडर से, तो ये नया वर्ष में प्रथम जो संकल्प आपका होगा वो होगा मेडिटेशन। आज ही से संकल्प करें, प्रातः सायंकाल दोनों समय आप अपनी व्यवस्था के अनुसार समय का निर्धारण करें, और निश्चित रूप से जो प्रक्रियाएं मैंने बताई है इस वीडियो में, उसके अनुसार आप अपने जीवन का एक निर्माण की, नए जीवन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं हार्दिक आभारी हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे जो वाणी का प्रभाव है उसका विस्तार में होता है सब जगह, सब परिवारों के अंदर। अब मैंने जो अगला जो मेरा निश्चय किया है वो है एक वचन एक परिवार। तो आज का ये वीडियो आपके सारे परिवार के लोगों को प्राप्त हो सके, तो इसके लिए सरलतम आपको कार्य करना है कि आपको अपने परिवार के जितने भी मोबाइल है उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाल बटन आता है उसको प्रेस कर देना है, और फिर ये ऑटोमेटिकली मेरा जो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा ये आपके बच्चों के पास पहुंच जाएगा, बेटों के पास पहुंच जाएगा, बहुओं के पास पहुंच जाएगा। वो देखे या न देखे कोई बात नहीं, उनकी व्यवस्था है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब कोई भी चीज हम जब बार बार प्रत्यक्ष में देखते हैं तो हम उससे प्रभावित होना प्रारंभ होते हैं। तो ये वेद ज्ञान प्रचार केवल आपके अपने लिए नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें।
ये वेद ज्ञान प्रचार आपके परिवार के लिए अधिक है, इसलिए परिवार को इस वेद ज्ञान की प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित करने के लिए अपने घर के सभी मोबाइल्स में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको 2021 आपका बहुत उत्तम हो और आप ध्यान, मेडिटेशन, ईश्वर की भक्ति में और अधिक जाने का प्रयत्न करें। बाकी के 4 जो मेरे वीडियो है या आने वाले समय में मैं यथासंभव डालने का प्रयत्न करूंगा। इति ओम शांति शांति शांति। ओ शांति शांति शांति। नमस्ते जी।